టెక్మల్లో మహమ్మద్ ప్రవక్త హజ్రత్ మహమ్మద్ ముస్తఫా జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని వేడుకలు నిర్వహించారు. టెక్మల్లో ఘనంగా ఈద్ మిలాద్ ఉన్నబి ర్యాలీ చేపట్టారు. టెక్మల్లో మహమ్మద్ ప్రవక్త హజ్రత్ మహమ్మద్ ముస్తఫా జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని ఈద్ మిలాదున్నబి వేడుకలు ఘనంగా చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా జామా మసీద్ దగ్గర సామూహిక భోజన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. అనంతరం జామా మసీదు నుండి భారీ ర్యాలీగా బయలుదేరి బస్టాండ్ సమీపంలోని దర్గా హజ్రత్ సయ్యద్ సాహెబ్ హుస్సేని రహమతుల్లాహి అలైహి వద్దకు చేరుకొని ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా జిల్లా మైనారిటీ హక్కుల పరిరక్షణ కమిటీ ప్రధాన కార్యదర్శి జిల్లా బీఆర్ఎస్ సీనియర్ నాయకులు ఎంఏ సలీం మాట్లాడుతూ మహమ్మద్ ప్రవక్త చూపిన శాంతి, ఐక్యత, ప్రేమ, సోదరాభావం మార్గం అందరికీ ఆదర్శనీయమన్నారు. ఇతర మతాలను గౌరవిస్తూ తమ సంస్కృతి సంప్రదాయాలను కాపాడుకోవాలని ఆయన సూచించారు. ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనూ అబద్ధాలు చెప్పకుండా ఎల్లప్పుడూ నిజాయితీగా ఉండటం, ప్రతి ఒక్కరిని ప్రేమతో గౌరవించడం, చూడడం ప్రవక్త చూపించిన మార్గమని తెలియజేశారు. इसलिए नाम आका का लेते हैं हम, झूम कर लिख रही माँ और नाना रसूल, मरहबा मरहबा होए आए रसूल, जिनकी माँ फातिमा और नाना की जाने उनके कदमों की धूल में महके हुए अहमदी लेके फूल करबला तेरी किस्मत के लाखों सलाम मुस्तफा बस में हिदायत पे लाखों सलाम। सब रसूलों में अफजल है आका की शान, सब रसूलों में अफजल है आका किया गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबूवत का ऐलान करते हैं तो सारे अरब में ऐसे परेशान होते हैं कि लोग कि मोहब्बत ने दावा किया है कि वो भी नबी हैं। तो अजीज़ा ने मिलत फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह से सताया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई तकालीफ दिए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक खास खूबी थी कि आप पैदा से लेकर अपनी जिंदगी के नबूवत से पहले की जो उम्र है 40 साल ज़ाहिरी उम्र, जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे अरब में सबसे ज्यादा सच्चे माने जाते थे और सबसे ज्यादा बच्चों से मोहब्बत करने वाले और बड़ों की जो है कदरदान माने जाते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खासियत ये थी कि यहूद और नसारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाते थे, क्योंकि आपके पास सब में बड़ा हथियार सच्चाई था। आप कभी झूठ नहीं बोलते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी है कि अगर मेरी उम्मत में कोई जानी हो सकता है और शराबी भी हो सकता है, लेकिन मेरी उम्मत में
कोई झूठा नहीं हो सकता। तो अज़ीज़ान मिल्लत, हमको ये सीखने की जरूरत है कि झूठ बोलना इतना सख्त मना है, चाहे मजाक से सही, लेकिन झूठ हरगिज नहीं बोलना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 40वें साल के बाद जब नबूवत का ऐलान करते हैं, जब आप तकालीफ से गुजरते हैं, तो आप ऐसे ऐसे वाक़ात हम सुनते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से आप गुजरते थे तो ऊपर कचरा डाला जा रहा था, आपको सताया जा रहा था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी पलटा कर, कभी अपने भवन में नहीं उठा, न कभी पलटा कर उनको कोई ताकीद की, इंतजार किया, सिर्फ अल्लाह की हिदायत का। तो ये हमको दर्स मिलता है। आज हम 4 पैसों के वास्ते, 4 चीजों के वास्ते हम एक दूसरे से लड़ जाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर हम मानने वाले हैं तो अपनी लड़ाई को बंद करना चाहिए, बल्कि हमको ये सोचने की जरूरत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बचे आज के कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कैसी थी, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले भी कैसा रहना चाहिए। अगर उनके हम मानने वाले हैं तो हम झूठ छोड़ना चाहिए, हम हसद छोड़ना चाहिए, हम बगस छोड़ना चाहिए, और हम की जरूरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्जत की। उस बुढ़िया का मशहूर वाकया है कि रोज कचरा डालती थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन जब वो कचरा नहीं डालती तो उसके घर पर जाकर दरियाफ्त करते हैं कि क्या बात है वो बुढ़िया जो कचरा नहीं डाल रही है मेरे ऊपर। क्या दुनिया की तारीख में कोई ऐसी शख्सियत है जिनके ऊपर कचरा डालने के बाद रोजाना अगर एक दिन न डाले तो घर को जाकर पूछते हैं कि बुढ़िया आखिर तुझे क्या हो गया, तेरा मिजाज तो ठीक है। तो यकीनन आप सोचिए ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मैसेज है। शायद बार बार सुनने से बात छोटी दिख रही होगी, लेकिन इतना बड़ा मैसेज है ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जाते हैं बुढ़िया के पास तो बुढ़िया ज़ारो ख़तार होती है और कहती है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई आप अल्लाह की नबी हैं, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कलमा पढ़ा। और एक ऐसे वाकयात हैं कि एक बुढ़िया औरत जो यहूद थे, यहूदिया थे, तो यहूदी की एक बुढ़िया जोर जोर से चिल्लाते हुए अपनी गली से निकल जाती है कि एक मेरा ऐसा प्यारा मजहब है, क्योंकि यहूद जो है वो लोग भी सर पे आधी टोपी लगाते हैं, उनकी भी एक तरीके की नमाज है, उनकी भी एक किताब है, वो बदला लिए। तो वो यहूद वो बुढ़िया जो है सो चिल्लाते हुए चले जाती है, इतना वजन रहता है कि उसको वजन उठा नहीं पाती और बोलते हुए जाती है कोई मेरी मदद करो। तो सारे यहूदियां देखते हैं लेकिन कोई मदद नहीं करते, लेकिन मेरे और आपके आका हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पीठ मुबारक पर उसका सारा सामान उठा लिया और उसके साथ बुढ़िया के साथ पीछे 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 चलते गए, जहां तक वो बोलती गई वहां तक चलते गए। वहां जाकर जब बोले कि बेटा मेरा सामान मुझे रख दे और तू चले जा और तेरे लिए ये उजर यानी पैसे जो होते हैं देती हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया और कहा कि जब वो बुढ़िया परेशान हो जाती है कि आखिर ये कैसा इंसान है, कैसा नौजवान है कि वहां से मेरा पूरा सामान पीठ पर उठा के लाया और कह रहा है कि मुझे पैसे भी नहीं होना है। तो बोले कि नौजवान बता तेरा ही नाम है। बोले कि मेरा नाम मोहम्मद है, मैं अल्लाह का नबी हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखिए आप, बुढ़िया अपना सामान छोड़ देती है और ज़ारो ख़तार होती है कि बेटा मैं तुमको रास्ते से इतने गालियां देते हुए आई लेकिन आपने कुछ नहीं कहा, क्योंकि बुढ़िया जब रास्ते से चलती थी तो कहती थी, यहूद जब पूछते थे कि समंदर के बाजू जो ये बसा हुआ है मेरा मुल्क वो हिंदुस्तान है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक में है कि बहरे हिंद से मुझे ठंडी हवाएं आती हैं और बहरे हिंद से मुझे सुकून मिलता है, और मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा अगर चाहने वाले यानी सुन्नी होते हैं, हम बोलते हैं कि अहले सुन्नत जमात। इसलिए मैं कहता हूँ कि सारा हमारे हाफिज साहब बारहा टेकमाल को वलियों का मस्कन कहते हैं, तो मेरे को एक बात याद आती कि सारा हिंदुस्तान वलियों का मस्कन है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है ये, इसलिए पूरे अहले सुन्नत के बड़े बड़े औलिया अल्लाह यहाँ पर मौजूद है हिंदुस्तान में। तो हमको वो हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं हम, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और एक हदीस पर अमल करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। जब हम या नबी नारा देकर हम यहाँ तक आए हैं तो सैयदना व मौलाना
سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہوا عالم کا دلہا ہمارا نبی ہلکے سے اولیاء اولیاء سے رسول ہلکے سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسول سے اعلیٰ نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھ شیشوں میں چمکا ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سرکار کی آمد مرحبا بیدار کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا یاسین کی آمد مرحبا مزمل کی آمد مرحبا تارا سردار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا مل کے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا نظیرک فی نظر لم یاتی نظیرک فی نظر